इस स्टेशन में आज मेरा लास्ट डे है। लोग एक जगह से ऊपर के स्थान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सालों से तुम्हारी वजह से वो सब रुक गया। अब ये बताओ कि मैं तुम लोगों की सेवा किस अंदाज में करूं? तुम्हारी वजह से ही मैं आज तक यहाँ रुका हुआ था। अब क्या करोगे सर? इधर आधा घंटा हो गया है, शाम के 5 बज गए। अब तो छोड़ दो सर, जाने दो। अरे तू चुप बैठ। हाँ सर, आजकल फेसबुक से अच्छा टिकटॉक में अच्छे व्यूज आते हैं। अगर आप छोड़ दोगे तो हम घर जाकर टिकटॉक बनाएंगे। कैसे छोड़ दूं कमीनो? तुम्हारी वजह से तो मेरी इज्जत धूल मिट्टी में मिल गई। जब तक तुम लोगों को कुछ सजा ना दूं, तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। आपकी कौन सी इज्जत है? हाँ, आपको पता भी है एक टिकटॉकर की कितनी इज्जत होती है? बस एक बार आप टिकटॉक की दुनिया में आ जाइए सर, वहाँ आपको सही इज्जत मिलेगी। आपकी पोस्ट चाहे कैसे भी हो, लेकिन वहाँ पर आपकी एक अलग ही इमेज बनेगी। एक छोटे से पत्थर से आपके सनग्लासेस का कांच टूट गया, तो आप इतना बड़ा तमाशा क्यों कर रहे हो? सुपर यार, बहुत बढ़िया कहा। बस एक वीडियो सर टिकटॉकर के साथ बनाइए सर, करियर बन जाएगा सर। मुझे एक बात तो साफ समझ में आ गई है कि अब तक मेरे काले दिन इस काले चश्मे की वजह से शुरू हुए हैं, तो आज से ही तुम सबका ब्लैक डे शुरू होने वाला है। ब्लैक डे। लेडी कांस्टेबल्स, यस सर। एक महिला सिर्फ महिला नहीं होती है, वो आदि पराशक्ति होती है। आज तुम लोग दिखा दो कि महिला शक्ति क्या होती है। लाठियां इन पर बारिश की तरह बरसाना और सारी बारिश की बीमारियां इन कमीनों में फैला दो। जहां नहीं मारते वहां पर मारो, लेकिन किसी भी हाल में रुकना मत, थकना मत, हारना मत, दनादन मारते चले जाना। पूरी बॉडी की जबरदस्त बारिश होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट योर ताबड़तोड़ बारिश। वो कमीने पैर में घुस गया। हरकत देखो, बेवकूफ कहेगा। अरे ये पैर पकड़ रहा है, पैर के साथ कुछ और भी कर रहा है। ये क्या है सर? वहाँ उन लोगों को छोड़कर आप हमें क्यों उठा कर लाए हो? तू बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह कुछ ज्यादा ही बज रहा था, इसीलिए। हमारा बैकग्राउंड क्या है सर? क्यों, क्या हुआ? कुछ नया बदलाव हो रहा है क्या? हाँ सर। ओ अच्छा। नामर्दों की तरह क्या मार रहे हो? ऐसे मारा जाता है क्या? इस कमीने को ऐसे पटक कर दो जैसे धोबी घाट पर कपड़े धोए जाते हैं। बहुत चर्बी बढ़ गई है कमीने की, चर्बी उतार दो इसकी अच्छी तरह। ए, क्यों रे? उधार लेते टाइम आराम से लेकर गया था, और अब देने की बारी आई तो मेरे सामने बहाने बना रहा है तू। मैं सच कह रहा हूँ दीदी, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे आते ही मैं आपको दे दूंगा। एक बात ध्यान से सुन ले, पैसों पर जो ब्याज है सिर्फ उसी की वजह से तुझे छोड़ रही हूँ। अगर पैसे नहीं मिले ना तो इधर देख, आजकल टीवी पर जो दिखा रहे हैं ना, किडनी का बहुत अच्छा भाव मिल रहा है। तेरी दोनों किडनी बेचकर दान कर दूंगी मैं। उसके बाद बिना किडनी के यहाँ वहाँ भीख मांगते फिरना। तो मामला ये है, जाकर अपना काम कर। ओके सर। बोका बाबू आ गया। नमस्ते बोका भाई। नमस्ते। आइए। नमस्ते एसआई साहब, होने वाला कॉर्पोरेटर, नाम है बोक्का तो मैं बाबूराव। उस बोका का क्या करूं? वैसी बात क्यों कर रहे हैं सर? गिव रिस्पेक्ट एंड टेक अरे रिस्पेक्ट। रे रे रे, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बोका बाबूराव जी। गलत कुछ नहीं है सर, गलती मेरी और वो मेरे सब ठीक है, मामला क्या है वो बताओ। बोका बाबूराव जी, मेरे लड़के हैं सर, आप देख कर अनदेखा कर ये रहे हैं। लोग उस तरह के नहीं कि मैंने देखकर भी अनदेखा कर दूं। बोका बाबूराव जी, मेरे इस प्यारे से चश्मे की इन्होंने माँ बहन एक कर दी है। बोका बाबूराव जी, आप एक नया खरीद लीजिए और ये पैसे भी ले लीजिए। ये रख लीजिए सर। ये किस बात के लिए दे रहे हैं आप मुझे? आप मेरे लड़कों को रिहा कर दीजिए, छोटा सा गिफ्ट है सर। अगर मेरे डिपार्टमेंट में पता चल गया तो वो आपकी तोंद में नहीं बोका बाबूराव जी, मेरी तोंद में छेद कर देंगे बोका। इसे उठाकर आप अपनी जेब में डाल लो बोका बाबूराव जी। आजकल फोन पे गूगल पे है, मैं उसका नंबर भेज दूंगा आपको, आप उस पे पेमेंट कर देना बोका बाबूराव जी। अरे क्या तुम अब भी यहीं खड़े हो? अपने इन कमीनों को ले जाओ यहाँ से, बोका बाबूराव जी। थैंक यू सर। ए चलो रे। चाहे जो भी हो, कंटेंट जबरदस्त बना है। तुझे कंटेंट की पड़ी है और यहाँ सारी हड्डियाँ टूट गई हैं, और तुझे टिकटॉक की पड़ी है। अबे तू क्या समझेगा टिकटॉक क्या होता है? अरे ये क्या, इसका पिता आ गया?
ये क्या है बुक्का बाबूराव? तेरी उम्र क्या है और तू कर क्या रहा है? इन लोगों में तो अकल नहीं है, लेकिन तुझमें तो कम से कम अकल है। अब ये नहीं छोड़ने सुना वाले है तू कॉर्पोरेटर बनने वाला है। इस जन्म में तू कुछ नहीं बन पाएगा, ना ही ये लोग सुधरेंगे। हेलो, हाँ बुक्का बाबूराव बोल रहा हूँ। आ रहा क्या? हूँ। ना तुझे कोई बुलाता है, ना तू किसी के काम आता है। फिर भी टशन देखो जरा इसके। क्यों रे, जहाँ तुझे किसी एसी रूम में काम करना चाहिए था, वहाँ तू ये सब कर रहा है। इन सब के साथ घूमेगा तो जिंदगी भर पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना पड़ेगा, समझ गया ना? चला बैठ। मुझे सबसे ज्यादा मारा यार। कितने फॉलोअर्स? तुम्हारे बेटे ने क्या किया जानती हो? तूने फिर से क्या किया? क्या हुआ है इनसे ही पूछो। और क्या करेगा, सबने मिलकर मारपीट की, फिर एसआई की गाड़ी तोड़ दी। जानबूझकर नहीं किया है, सब कुछ गलती से हो गया। हाँ तो फिर से जाकर वही गलती करना। माँ, गलती उसकी है। वैसे उसने क्या गलती की? बस क्रिकेट ही तो खेलने गया था। देखो माँ, इनसे कह दो क्रिकेट के बारे में कुछ ना बोले। मेरी बात सुनो, 11 बेवकूफ खेलते हैं और 11,000 बेवकूफ देखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोला है। क्रिकेट इज जस्ट नॉट अ गेम इन इंडिया, इट्स अ रिलीजन। That's why developed countries never play cricket। इसके पास हर सवाल का जवाब होता है। रास्कल। ये सब क्या है? कुछ भी बोलते रहते हैं ये तो। ए, तू ऐसे क्यों करता है? हाँ, तेरी वजह से वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। माँ, क्या हुआ? भैया तो हीरो है। और वो क्यों? ऐसे मार खाने के लिए? नहीं, आप वो देखिए, मेगा स्टार चिरंजीवी की कैदी फिल्म, जो एक टाइम में एक मामूली आदमी हुआ करता था और पुलिस स्टेशन जाके हीरो बन गया। अगर जिंदगी में हीरो बनना है तो पुलिस से लड़ना भी पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। भैया तो ग्रेट है यार। सही कहा, हीरो मैं हूँ और विलन वो हैं। तू ना, एक तू क्रिकेट का दीवाना है और ये फिल्मों की दीवानी। तुम दोनों के बीच में हम पति पत्नी पिस रहे हैं। अरे रे, तुम्हारे पापा का टिफिन रेडी करना है। तुम दोनों के चक्कर में मैं तो भूल ही गई। अरे रे। सुनो। हाँ, आ रही हूँ। जाकर समझाओ उसे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। IPL T20 जैसा खेल ग्रैंड सक्सेस हो गया है, ये तो आप सभी जानते हैं। उसकी सक्सेस को ध्यान में रखते हुए अब हम IPCL T20 लीग का आयोजन करने जा रहे हैं। इस लीग में 10 फ्रेंचाइजीज होंगे। कोविड की वजह से हम इस लीग को वाइजैक, हैदराबाद और चेन्नई में आयोजित करना चाहेंगे। इस डर के माहौल में मैच को हम ज्यादा नहीं बदल सकते, ये डिसीजन सही है। सर, हाँ, ये क्या 3 जगह पर ही होंगे? ये सिर्फ 3 जगह पर ही होंगे। ओके सर। इस बेट में फॉरेन प्लेयर्स भी होंगे क्या, IPL की तरह? यस। ओके सर। यस यस। ऑलरेडी अनाउंस डेट कंफर्म हो गया सर। जी, 1 मंथ का टाइम है सर। ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज को इन्फॉर्म कर दिया गया है। कोविड के सिचुएशन में ये 3 शहर ही सही है। ऑलरेडी टिकट बिक चुके हैं सर, हम चेंज नहीं कर सकते। बट हम 50% ही ऑक्यूपेंसी रखेंगे। इस डर के माहौल में हमें ही सब संभालना होगा। फॉरेनर प्लेयर्स भी हमारे साथ हैं। या जी, या यू आर राइट। हाँ भाई, कैसे हो बेटा? आपकी और अल्लाह की दुआ से मैं ठीक हूँ। अच्छा सुन, हमारे प्लान को अंजाम देने का वक्त आ चुका है। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी बैड मॉर्निंग। माइक्रोसॉफ्ट ने हमारी कंपनी को जो प्रोजेक्ट दिया था उस पर बहुत मेहनत की, बट आवर बैड लक, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। लेकिन हमारी कंपनी की अच्छी रेपुटेशन की वजह से वो डील हमें फिर से मिल गई है। सो गाइस, अब चाहे जो भी हो, बस वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। सिचुएशन को देखते हुए कुछ एम्प्लॉइज को निकाल दिया जाएगा। निकाल देंगे? मेरे एनालिसिस के हिसाब से कुछ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लाइक वरुण, लेकिन कुछ काम की जगह गेम्स खेल रहे हैं। स्पेशली यू राम प्रसाद। राम प्रसाद, मैडम, you are the one who is damaging every project. You're just doing useless work, nothing else, only for your dreams. You know why? Because you don't know basic knowledge. I can't understand how you passed BTech. Just improve your skills. Otherwise, I will take serious action. Understand? Useless. हे, मैडम की गालियों का बुरा लग रहा है क्या? नहीं तो नहीं, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती।
फर्स्ट बैटिंग हो चुकी है, अभी सेकंड बैटिंग स्टार्ट है। बहुत कम स्कोर बना है, लगता है जल्दी चेज हो जाएगा। अगर ये मैच नहीं जीते ना तो सब गया समझो। अरे ये बॉलिंग वाला विकेट है, 135 चेस करना बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है तुझे बॉलिंग पे बैटिंग लगानी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा, पक्का जीतेगा। यस जीत गए यार। क्यों रे? लड़की को छेड़ेगा तू? खुलेआम लड़कियों को छेड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? हाँ? दोबारा लड़की पे नजर डालेगा? बोल। सॉरी भाई, डालेगा? भाई, भाई, सॉरी बोल रहा हूँ भाई। सॉरी मुझे मत बोल, जाकर उनसे बोल। सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दो। ओके है ना भाई? नमस्ते मैडम। चल निकल। सॉरी भाई, सुपर। ये सब क्या है अम्मू? इतने खूबसूरत चेहरे के साथ पब्लिक प्लेस में आ रही, वो भी बिना हेलमेट के। लड़के तो छेड़ेंगे ना फिर। चलो अभी मैंने तो संभाल लिया, अगर कहीं मैं नहीं होता तो पता है फिर क्या होता? हटो ना। श्री राम। अरे बाबू भाई आप यहाँ पर कैसे? मैं तो बस तुझे ऐसे ही ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। आने वाली गणेश पूजा की बात करनी थी। चलो अपने गेस्ट हाउस में बैठकर बात करते हैं। हाँ चलो। चलो रे। यस। सब रेडी है। मुझसे और सबर नहीं हो रहा है। ये क्या बोका तुम रो रहे हो? इससे पहले तो तुम दबाकर पी रहे थे। सुन रहे, अमावस की काली रात के जैसा तेरा चेहरा है। यूथ की स्पेलिंग भी समझ में नहीं आती। सड़क पर जैसे लोग भीख मांगते हैं वैसी तेरी हालत है। अरे इन्होंने तो सब जितना भी पीऊं सब बेकार हो जाता है। वैसे बोका जी एक बात बताइए मुझे, आपने मुझे ढेर सारी गालियाँ दी, मेरे चेहरे का एंगल बताया। यार तुम कुछ भी बोलो, लेकिन आजकल मैं बड़ा फेमस हो रहा हूँ। हाँ तू कह सकता है, वैसे लात भी तुझे ही पड़ी थी। हेलो हेलो, टॉपिक चेंज। तुम्हारा भाषण मुझे पसंद नहीं है। बाबू भाई आपको किस चीज की कमी है? मुझे किस चीज की कमी है? सब तो है मेरे पास। हिंदी में बात करो यार। फारसी में बोल रहा हूँ। बाबू भाई आप हिंदी में बात कर रहे हो, मगर ये बाबू नाम आपके एक्सप्रेशन में दिख नहीं रहा है। पिछले 7 सालों में सुबह का नाश्ता आप खिलाते हैं, दोपहर का लंच आप खिलाते हैं, रात का दारू चखना आप खिलाते हैं। अरे गधो, कितने गर्व से कह रहे हो? बोका, मुझे आप गधा बोल रहे हो क्या? ये चुप कर रहे पास मेरे पास आने से पहले कैसा दिखता था ये? लगता था कौवे ने कपड़े पहने, जैसे भैंस तालाब से बाहर आ गई। अब देखो गोरा हो गया गोरिल्ला की तरह। अब इसे देखो, अपने मोबाइल का रिचार्ज भी मुझसे ही करवाता है। बाबू भाई ऐसे गरीबों पर कुछ चिल्लर दान कर दोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। लगता नहीं है कुछ मिलने वाला है। वैसे बाबू भाई आप रो क्यों रहे हो? मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या मैं कॉर्पोरेटर बन पाऊंगा कि नहीं। सब लोग मेरी बात सुनो, मेरे साथ सब कसम खाएंगे और मेरी बात को दोहराएंगे। अच्छा भाई, ओके ओके। इसी समय से हम सब मिलकर वक्का बाबूराव जी को कमीने चाट के खा जाएंगे। अरे बाबू भाई ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते हैं। सॉरी बोलो। सॉरी कंटिन्यू। वक्का बाबूराव जी को कॉर्पोरेटर बनाने के लिए हम लोग प्रतिक्षण मेहनत करेंगे। बाबूराव को साक्षी मानकर। प्लीज बोका तो बोलो ना। चुप। वक्का बाबूराव को साक्षी मानकर हम शपथ ले रहे हैं। चलो काम खत्म हो गया। अम्मू की बहुत याद आ रही है। अच्छा तो इतना प्यार करता है उससे?
हम दोनों की दोस्ती जितनी स्ट्रांग है, अम्मू के लिए मेरी फीलिंग भी उतनी ही स्ट्रांग है। ए देवदास, तुझे तेरी पारुल मिल जाएगी, लेकिन गणेश पूजा का क्या प्लान है? थैंक यू मैडम इस पूजा को अटेंड करने के लिए। थैंक्स तो मुझे तुमसे कहना चाहिए कि तुम लोगों ने मुझे इतने बड़े अवसर पर बुलाया। आइए मैडम। अम्मू, अम्मू, टीवी पॉज करके क्या मन ही मन हंसी जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, हमारे कॉलोनी में फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया गया था ना, इसीलिए। अगर बात फेस्टिवल की है तो ठीक है, लेकिन तू वहाँ उस लड़के के बारे में बात कर रही थी, मुझे पसंद नहीं आया। मम्मी एक्चुअली तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस उम्र में प्यार मोहब्बत ये सब होता रहता है, लेकिन शादी के बाद पति पत्नी क्या काम करते हैं, कितना कमाते हैं, इससे ही घर चलता है। बात वो नहीं है मम्मी। अगर उसके लिए कोई फीलिंग है तो उसे भूल जा। मम्मी, आप जिस श्री राम को जानती हैं वो अलग है, और मैं जिसे जानती हूँ वो अलग है। सीरियसली मॉम, ही इज वेरी टैलेंटेड। वो जिंदगी में आगे जाएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो बाकियों से अलग है। प्रेमियों को पागल कहते हैं। तू भी मुझे बिल्कुल वैसी ही लग रही है। अपने टीचिंग करियर में मैंने तेरे जैसी बहुत लड़कियां देखी। असल में तू प्यार को क्या समझ रही है? वो वैसा नहीं क्या है वो मैं जानती हूँ। किसी से शादी करके ये सारी जिम्मेदारियां लेकर एक दिन तू मेरी तरह बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। मम्मी, तेरे पिताजी के टॉर्चर की वजह से ही हम यहाँ इतनी दूर आए हैं। अब अगर तू भी यही प्यार मोहब्बत करेगी प्लीज, तो फिर हम दोनों का क्या होगा, जरा सोच कर देख। मम्मी, मम्मी, मार मार, अपने लिए या देश के लिए नहीं, मेरे लिए तो मार। मैंने जो बैटिंग लगाई उसके लिए। इसकी माँ की, हार गया यार। हमेशा मैच क्यों देखता रहता है यार? काम के टाइम पे काम करना चाहिए ना। अच्छा, तुझे लगता है ये सब सीरियस काम कर रहा है? वहाँ देख कैसे काम हो रहा है। हाँ, मैंने देखा, बहुत अच्छा था। और वो देख लिपस्टिक में ही बिजी रहती है, और वो बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग में बिजी है। हे, बॉस के आने का टाइम हो गया। अरे बॉस की क्या है, वो तो रोज ही आती है, मैच रोज नहीं होता, इसलिए फोकस। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। ऐसे नहीं, थोड़ा पास आओ, बताती हूँ। वरुण, हाँ? आज मेरी दीदी का बर्थडे है, तुम्हें आना होगा। ओह, उसे कहना मैंने विश किया है। वैसा नहीं, मेरी दीदी प्लेबॉय पब में पार्टी दे रही है, तुम भी आओगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना? आ जाएगा, लेकिन तुम थोड़ी दूर ही रहो। अरे बाप रे, एकदम जंगली बिल्ली है। वैसे तुम इसे ही क्यों बुला रही हो? मुझे नहीं बुलाओगी क्या? तुम्हें नहीं बुलाऊंगी तो भी तुम आ जाओगे। वरुण, तुम पक्का आओगे ना आज? वो तो आएगा ही। वैसे और कौन कौन आ रहा है? अकेले वरुण आ गया तो सब आ गए। हे गाइस, आज मेरी दीदी पार्टी दे रही है, आप लोग जरूर आइएगा। इतनी छोटी उम्र में इतना अचीवमेंट हासिल करना मामूली बात नहीं है। असाधारण चीजें हासिल करने में महिलाएं दूसरे नंबर पर हैं। हमारी पीवी सिंधु ने ओलंपिक में ये काम कर दिखाया और जानवी ने बिजनेस में किया। जानवी के बारे में एमपी साहब 2 शब्द बोलेंगे। प्लीज वेलकम सर। आप सभी को नमस्कार। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सब मेरी बेटी को बधाई देने आए हैं। शायद आप लोगों को लगता है कि मेरे जैसे पिता होने से कोई भी बेटी कुछ भी कर सकती है, लेकिन यह सच नहीं है। मैं पिछले 20 वर्षों से इस बिजनेस में टॉप पे हूं। टॉप पर पहुंचने के लिए मुझे कितने साल लग गए, लेकिन जब मेरी बेटी आई तो 2 साल के अंदर उसने मेरी कंपनी को टॉप 10 में पहुंचा दिया। इसका श्रेय उसके नाम पर देने में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। प्लीज गिव हर ए बिग हैंड। इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में शामिल अजय मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज प्राउड मोमेंट ऑफ जानवीज फादर। हर किसी की लाइफ में ऐसा एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए। कमिंग टू जानवी, हम उसे बेस्ट बिजनेस वुमन के तौर पर देख रहे हैं। उसी तरह आप भी बेस्ट वुमेन ऑफ डिकेड के तौर पर आई हैं।
हम दिल से चाहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, आप इस सभा को संबोधित कीजिए। दिस यंग लेडी वॉन्ट्स एनी हेल्प एट एनी टाइम। टेक अप टू मी। आई एम रेडी टू सपोर्ट हर फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। Congratulations. Wish you all the best. थैंक यू सर। Yeah. जानवी जी आकर 2 शब्द कहें। थैंक्स टू ऑल। अजय मिश्रा सर ने कहा कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन मैंने तो अभी चलना शुरू किया है। मैं दौड़ लगाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं दौड़ अच्छी लगा पाऊँ, इसलिए मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू। हाँ भाई, मैंने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो ना? इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है भाई। अब अजय मिश्रा को ग्रुप में शामिल करने का वक्त आ चुका है।